हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है 9th क्लास साइंस से, जिसमें कि हम चैप्टर 14 को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 के फॉर्म में। इसके पहले इस चैप्टर के जो 2 पार्ट्स हैं वो चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं। इस पार्ट में हम स्पेसिफिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को स्टार्ट करेंगे और उसके लिए वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करेंगे। वीडियो का फुल सेशन देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक था बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसके पहले का जो प्रीवियस नॉलेज है वो मैं आपको पूरा दे चुकी हूँ सॉइल इरोजन से रिलेटेड। व्हाट इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें एक टर्म आई है बायो, इट मीन ये बायो से भी रिलेटेड है। जियो इट मीन ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एंड ऑर्गेनिज्म और ज्योग्राफी के बीच में केमिकल्स का जो साइकिल प्रेजेंट होता है उसे ही हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। A constant interaction between the biotic and abiotic component of biosphere makes it a dynamic but stable system. जो भी ये कांस्टेंट इंटरेक्शंस होती हैं किस किस के बीच में, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है, अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के 2 पोर्शंस होते हैं। एक तो होता है बायोटिक जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दूसरा होता है एबायोटिक जिसके अंदर की टेम्परेचर है, लाइट है, प्रेशर है, ऐसे जो कंपोनेंट्स आते हैं वो होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कॉन्टिन्यू इंटरेक्शंस चलती रहती हैं और इंटरेक्शंस जो कॉन्टिन्यू चलती हैं उन्हीं के कारण क्या होता है, ये जो हमारा बायोस्फीयर है जो कि ग्रुप है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो डायनामिक है, जिसमें कंटिन्यू जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। डायनामिक होने के साथ साथ में ये स्टेबल भी है। These interactions consist of transfer of matter and energy between the different component of the biosphere. तो इस तरीके से ये जो साइकिल चलता है उस साइकिल के कारण जो एनर्जी है, मैटर और क्या है, एनर्जी है, वो डिफरेंट कंपोनेंट बायोटिक और अबायोटिक के बीच में एक तरीके से सर्कुलेट होती है, ट्रांसफर होती है। लेट अस लुक एट सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ द अबव बैलेंस। अब हम उन प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे जो कि इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है इसमें वो है हमारा वाटर साइकिल। You have seen how the water evaporates from the water body and subsequent condensation of this water vapor lead to rain. पहला वर्ड तो आया है कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कंडेंसेशन आखिर में होता क्या है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, जब भी किसी वाटर के कंटेनर पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इससे जो है फ्लेम्स निकलती हैं, वेपर्स निकलती हैं। ये क्या है, वेपर्स हैं। और जैसे ही ये वेपर जो होती हैं ये गैस फॉर्म में है, ये वाटर की गैस फॉर्म है, तो कुछ देर के बाद में जो वेपर है टेम्परेचर डाउन होने के कारण वो कन्वर्ट होती है ड्रॉप्स में, ड्रॉप्स ऑफ वाटर में। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये है लिक्विड। तो वाटर का गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्जन है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो वापस से देख लिए, व्हाट इज द कंडेंसेशन? कंडेंसेशन में जो वेपर्स हैं, इट मीन गैसियस कंडीशन ऑफ वाटर है, वो कन्वर्ट होती है लिक्विड कंडीशन ऑफ वाटर में, जिसको कि हम कहते हैं ड्रॉप्स। तो कंडेंसेशन जो होना है वो होना है वाटर बॉडीज के थ्रू, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट आती है वो वाटर बॉडीज के ऊपर जाती है। वाटर बॉडीज के ऊपर जाकर वाटर बॉडीज को गर्म करती हैं और इनके गर्म होने से जो वेपर्स हैं वो सब्सिक्वेंट फॉर्म में आकर क्या होती हैं, कंडेंस होती हैं। बट वी डोंट सी द वाटर, द सीज एंड ओशंस ड्राइंग अप। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होती रहती है, वेपर्स बनती हैं, ऊपर जाती हैं, लेकिन क्या आज तक आपने किसी ओशन को, किसी सी को ड्राई अप होता देखा है? नहीं। सो हाउ इज द वाटर रिटर्न दिस वाटर बॉडी? तो मतलब ये है कि जो पानी एक तरीके से वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वही वाटर किसी ना किसी प्रोसेस से वाटर बॉडी में वापस आ रहा है। The whole process in which water evaporate and fall on land, the rain, and later flows back into the sea via rivers is known as the water cycle. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये होल प्रोसेस है
जिसमें कि जो वाटर है वो इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है और वापस से लैंड पर आता है रेन के फॉर्म में, और जो वाटर है वो फ्लो होता है रिवर्स के थ्रू सीज के अंदर। ये पूरा का पूरा साइकिल क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है। दिस साइकिल इज नॉट एट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम्स टू इम्प्लाई। जैसे हमने इस स्टेटमेंट में पढ़ लिया, वैसे ही स्टेटमेंट जो है इतना इजीली नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सी। जो वाटर इसके ऊपर आता है लैंड के ऊपर, वो इमीडिएटली पूरा का पूरा ओशंस में नहीं जाता। सम ऑफ इट सिप्स इनटू द सॉइल। सिप्स का मतलब होता है रिसाव। रिसाव होने का मतलब है जो पानी आता है वो थोड़ा बहुत जमीन के अंदर चला जाता है, रिस जाता है, सिप्स हो जाते हैं उसके, सिपेज हो जाती है उसकी। तो इसमें से जो कुछ पानी है वो सिपेज के फॉर्म में सॉइल के अंदर चला जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर का एक तरीके से पार्ट बन जाता है। सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड इट्स वे टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स। इनमें से ये जो कुछ थोड़ा बहुत पानी है फ्रेश वाटर जो कि अंडरग्राउंड होता है, वो स्प्रिंग्स के फॉर्म में झरनों के माध्यम से वापस से हमारे लैंड के ऊपर आता है, और वी ब्रिंग इट टू द सरफेस फॉर आवर यूज थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। और हम इस पानी को हमारे यूज के लिए बाहर निकाल लेते हैं कुओं और नलकूपों की कारण। वाटर इज आल्सो यूज बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो भी लैंड डेवेलिंग एनिमल हैं, लैंड के ऊपर अपनी लोकेशन में रहते हैं, लैंड के ऊपर अपना घर बनाते हैं, उन एनिमल और प्लांट्स को वेरियस टाइप के लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए? और वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए। ये आपको जो डायग्राम के अंदर वाटर का एक साइकिल दिखाया गया है, इसमें अगर आपको वाटर साइकिल स्टार्ट करना है तो हम करेंगे सरफेस वाटर से। देखिए ये सनलाइट है, सनलाइट जो है सरफेस वाटर पे आई, जो वाटर बॉडीज थी वहाँ पर आई, वाटर का इवापोरेशन हुआ, वेपर्स बनी, और वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में जाने से वहाँ पर उनका कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन होने से क्लाउड मेकिंग हुई, और क्लाउड्स के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में ये जो वाटर था वो वापस से अर्थ के ऊपर आया। यहाँ देखिए अर्थ के ऊपर आने से वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में इसको यूज किया जा रहा है, और जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो इस पानी को ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में या लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर वापस से एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। और जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर को निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर के लिए। एटमॉस्फेयर से फिर ये क्लाउड बन के नीचे आ रहा है रेन के फॉर्म में, और कुछ वाटर जो सीपेज के फॉर्म में जा रहा है वो ग्राउंड में भी जा रहा है, वो सरफेस वाटर का भी हिस्सा बन रहा है। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहता है, और ये कहलाता है वाटर साइकिल। Let us look at another aspect of the what happened to water during the water cycle. As you know, water is capable of dissolve a large number of substance. ये जो water होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर मैक्सिमम कोई से भी सॉल्यूट जो है इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ये हर किसी चीज को अपने आप में मिक्स कर लेता है। एज वाटर फ्लो थ्रू और ओवर रॉक कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल, जब ये वाटर रॉक्स के ऊपर से पास आउट होता है, चट्टानों के ऊपर से निकलता है, तो चट्टानों की वेदरिंग होती है, और चट्टानों की वेदरिंग होने के कारण जो मिनरल्स हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जब इसके अंदर मिनरल डिसॉल्व हो जाते हैं तो जो रिवर्स हैं वो अपने साथ साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेकर लैंड से कहाँ जाती है? सीज में जाती है। एंड दीज आर यूज बाय मैरीन ऑर्गेनिज्म, और उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया जाता है मैरीन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो ये था वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में हमने जो है डिटेल यहाँ पर देखी, जो 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम एक नेक्स्ट अनदर बायोजियोकेमिकल साइकिल को देखते हैं, जिसे कि हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78%। तो हम अगर प्रोपोर्शंस की बात करें तो 21% हमारे पास में क्या है? ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है, और 0.03 क्या है हमारे पास में? CO2 है। और अदर जो गैसेस हैं वो पॉइंट्स के फ्रैक्शंस में भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% है, एंड नाइट्रोजन इज आल्सो पार्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल एसेंशियल ऑफ लाइफ लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सम विटामिन्स। तो यहाँ से आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है आपको, कि नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, या किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को बनाने के काम में आती है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA and RNA and some vitamins. Nitrogen is found in other biologically important compounds such as the alkaloid and urea too.
हमारी बॉडी में जैसे एल्कोलॉइड्स बनते हैं, यूरिया बनते हैं, दीज आर द नाइट्रोजन वेस्ट। तो नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है और इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ऑल लाइफ फॉर्म्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दीज लाइफ फॉर्म कुड यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। सबसे पहली बात तो ये है कि नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 78% है और अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उसको डायरेक्टली यूज कर पाते तो सब बहुत ज़्यादा लकी होते। बट other than a few form of bacteria, life form are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into form like nitrate and nitrite। तो हम यहाँ से जो है 3 चीज़ों को अंडरलाइन करने वाले हैं। पहला तो है बैक्टीरिया, दूसरा है कि नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट किस में करना है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो पहले हम उस बैक्टीरिया का नाम देख लेंगे जिसके अंदर ये एक तरीके से कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने की। तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। और जो नाइट्रेट्स हैं इनका फॉर्मूला होगा NO3- और नाइट्राइट का होगा NO2-। तो इस तरीके से ये जो कन्वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू किए जाते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू किए जाते हैं। विच कैन टेकन अप एंड यूज टू मेक द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल। और प्लांट्स जो है, एनिमल्स जो है, इनको नाइट्रेट और नाइट्राइट को यूज करते हैं और अपनी बॉडी के लिए जो भी एसेंशियल कंपाउंड्स हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं। दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये जो राइजोबियम है, ये राइजोबियम क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है। ये लाइफ में फ्री लिविंग होता है, मतलब किसी बॉडी के अंदर नहीं रहता, ये बिल्कुल फ्री होता है। एसोसिएटेड विद सम स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, या तो ये फ्री रहेगा, फ्री लिविंग रहेगा, या फिर ये सिम्बायोसिस करेगा। सिम्बायोसिस, व्हाट इज द सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस का मतलब होता है साथ साथ रहना। तो जो राइजोबियम होता है वो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहना स्टार्ट कर देता है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में। बैक्टीरिया तो प्लांट को रेडीमेड नाइट्रेट और नाइट्राइट देता है और जो प्लांट है उसकी रूट्स उसको रेडीमेड फूड देती हैं। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है और ऐसा रिलेशन जो होता है वो कहलाता है सिम्बायोसिस, यानी कि म्यूचुअल रिलेशन। तो राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है जिसके कारण ये जो है साथ साथ रहना स्टार्ट करते हैं एक तरीके से और दोनों एक दूसरे के बेनिफिट का वर्क करते हैं। मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट ऑफ लेग्यूम, ये हमने बात कर ली। और लेग्यूम्स क्या होते हैं, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि इट इज़ अ ट्री और प्लांट और ये इसका जो है अर्थ है और ये इसकी रूट्स निकली हुई हैं, तो जैसे ही आप इसके प्लांट को सॉइल से निकालोगे तो आपको इसके प्लांट की जो रूट है वहाँ पर इस तरीके से राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। तो ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम कहते हैं नोड्यूल्स, और ये नोड्यूल्स जो हैं ये कहलाते हैं लेग्यूम्स। चूंकि इनके अंदर लेग्यूम्स पाई जाती हैं इसीलिए ये जो प्लांट है ये कहलाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी पल्सेस फैमिलीज हैं, पल्स फैमिली में आपके लिए फर्स्ट आता है जितने भी मतलब जैसे पीज हैं, पल्सेस हैं, ग्राम हैं, तो ये सारे जो हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे। उनके अंदर रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, राइजोबियम। Other than these bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrate or nitrite is by the physical process। अब क्या होता है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस थी, बैक्टीरिया के थ्रू जो प्रोसेस हुआ इसको हमने बोला बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा भी जो है एनवायरनमेंट में फिजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो फिजिकल जो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस में हम जनरली एग्जांपल लेते हैं लाइटनिंग का, LIGHTINING, लाइटनिंग। व्हाट इज द लाइटनिंग? तो जैसे ही बिजलियां चमकती हैं आसमान में उस समय क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरीके से फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो लाइटनिंग की प्रोसेस है उसके दौरान हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो नाइट्रोजन है वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। दीज ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, ये ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होते हैं और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड इनसे बनता है। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा HNO3, दिस इज द नाइट्रिक एसिड, एंड HNO2, दिस इज द नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड जो है ये लैंड के ऊपर आते हैं
और इसे हम कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन के थ्रू ये जो एसिड्स होते हैं ये वेरियस टाइप की लाइफ फॉर्म्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। व्हाट हैपन टू द नाइट्रोजन वन, इट्स कन्वर्टेड इनटू फॉर्म दैट कैन बी टेकन अप यूज टू मेक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। जैसे ही नाइट्रोजन जो है एनिमल और प्लांट के थ्रू यूज में ली जाती है, वैसे ही इनके द्वारा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। प्लांट जनरली टेक अप नाइट्रोजन, जो प्लांट है वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको टेकअप करते हैं, और टेकअप किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में, और फाइनली उनको अंदर लेकर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। और फाइनली आपको पता है 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन्स बनाए जाएंगे। सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर यूज्ड टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। और ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन ही बने, डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेसेस होती हैं उनसे डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाए जाते हैं। दीज प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम बाय एनिमल। और फाइनली जो है प्लांट्स को किसके द्वारा खाया जाता है, एनिमल्स के द्वारा। तो इनका जो बेनिफिट है वो मिलता है एनिमल्स को। वंस द एनिमल और द प्लांट डाई, अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे ही इन एनिमल और प्लांट्स की डेथ होती है, अगेन वो उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये जो है ये नाइट्रोजन साइकिल है। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, इट मीन नाइट्रोजन कन्वर्ट हुई नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो जो प्लांट्स थे उनके अंदर ये नाइट्रोजन आई, प्लांट को खाया एनिमल ने, एनिमल में बनी अमोनिया। ये डायरेक्टली भी अमोनिफिकेशन के थ्रू बन सकती थी। अमोनिया से बने नाइट्रेट्स, फिर बने नाइट्रेट्स, और ये नाइट्रेट वापस या तो प्लांट्स में आ गए, या फिर नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन हुआ और नाइट्रेट को कन्वर्ट किया नाइट्रोजन में, और ये नाइट्रोजन आ गया एटमॉस्फेयर में। दूसरा तरीका है नाइट्रिफिकेशन करने का, नाइट्रेट बनाने का, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। और इससे जो नाइट्रिफिकेशन होगा वो फाइनली डीनाइट्रिफिकेशन में जाकर ये नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये पूरा साइकिल कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, a different type of bacteria convert the nitrate and nitrite into elemental nitrogen. Thus this is the nitrogen cycle in nature, in which nitrogen pass from its elemental form of atmosphere into simple molecule in the soil and water, which get convert to more complex molecule in living being and back again the simple nitrogen molecule in the atmosphere. यहाँ पर हम जो इस बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे वो बैक्टीरिया होंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं NO3 को वापस से N2 में, या NO2 को वापस से N2 में। तो इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन थी जहाँ से आई एटमॉस्फेयर से वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और ये जो है नाइट्रोजन साइकिल का फॉर्मेशन करती है। आई होप वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी वो सॉर्ट आउट हुई होंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।